उन्होंने जो बजट बनाया है वो उद्योगपतियों के लिए या पैसे वालों के लिए, उनके लिए तो ठीक है, बाकी के लिए तो ये बहुत ही खराब है। मतलब बजट आया है, ये जानकारी आपको नहीं है? नहीं। बहुत अच्छा बजट ये बनाया गया है। इसमें उत्पादन पर जोर दिया गया है, आत्मनिर्भरता के लिए इसमें बहुत बड़ा काम किया गया है। बहुत लोग परेशान हैं, पेंशनें खत्म की जा रही हैं, नौकरियां खत्म करी, रिजर्वेशन तो बिल्कुल लगभग खत्म हो गई है। कहाँ तक, कब तक सरकारी नौकरी करना एक सपना बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का बजट लॉन्च कर दिया है। हमने इस बजट पर आम लोगों की राय जानने की कोशिश की कि उनकी क्या उम्मीदें थीं और इस बजट से उनको क्या मिला है। उम्मीदें बहुत ही लोगों को, एक तो पैसा ही जेब में नहीं है लोगों के, कहाँ से परचेजिंग पावर इतनी कमज़ोर हो चुकी है, पैसा है नहीं बिल्कुल भी। ऊपर से बजट पे एक उम्मीद रहती है कि कुछ आस्था रहती है कि कुछ छूट मिले और हम कुछ कर सकें। अब विनिवेश कराना हो 1.75 लाख रुपए, आप सरकारी चीज़ों को बेचने पे लगे हो, आप कमाई नहीं है बिल्कुल भी आपको। इतने बड़े बजट में आप ये लगाओ, मेरे ख्याल से 25% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डेवलपमेंट तो ख़त्म ही हो चुकी है। CPW, PWD, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो आज डेवलपमेंट करा रहा हो। एरिया बिल्कुल बंजर होने लगे हैं। हमने देखा दिल्ली में सरकार कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस की नहीं, नीचे स्तर पे भी हो, कहीं भी कुछ डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। वो लग रहा है अगले 2-4-5 साल तक रुकी रहेगी, क्योंकि कमाई का सोर्स नहीं है आपके पास। एक विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे जो मनमोहन सिंह ने करा या दूसरे वित्त मंत्री करते हैं। 8 साल हो गए आपको लगातार बजट पे। कांग्रेस के बाद पहली बार 8 बजट करना, इससे अच्छा तो कहीं अटल जी के टाइम में रहो या और दूसरे भी रहे हो, पर इतना बजट, मतलब क्या 8 साल भी आत्मनिर्भर की बात करना, जुबान से करना, बार बार करना, ये धोखा देना होता है एक दूसरे को। बहुत अच्छा बजट ये बनाया गया है। इसमें उत्पादन पर जोर दिया गया है, आत्मनिर्भरता के लिए इसमें बहुत बड़ा काम किया गया है। स्वरोजगार पर बहुत ध्यान दिया गया है और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया गया है इस बजट के अंदर। बहुत ही अच्छा बजट है ये। और इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए स्टील, इनके दामों में काफ़ी कमी की गई है और ये काफ़ी आगे प्रोग्रेस पे ले जाएगा इस देश को। बजट जो है ना, कोविड के लिए जितना आना चाहिए था वो नहीं दिया इन्होंने। ये तो बहुत कम है उसके हिसाब से। जिस तरह के लोगों के रोजगार गए हैं, जिस तरह की लोगों की नौकरियां गई हैं, जिस तरह के काम बंद हुए हैं लोगों के, तो उस हिसाब से बजट जो है ना बहुत ही घटिया बजट है ये। मतलब उस हिसाब से, कोविड के हिसाब से सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये बहुत सरल और लोगों के फायदेमंद बजट बनेगा, जो फायदा होगा। इससे नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ इस बजट से। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है, तो आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं। मतलब बजट आया है, ये जानकारी आपको नहीं है? नहीं। ये उम्मीद की जा रही थी कि ये बजट जो है ना किसानों के फेवर में आएगा, क्योंकि इस समय किसानों की दयनीय हालत है, धरने पे बैठे हैं। इतने दिन हो गए बैठे बैठे, गर्मी सर्दी बरसात में दिक्कत आ रही है सारी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये कुछ ना कुछ रियायत देंगे, और शायद ऐसा सारा देश ही समझ रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में इनका जो है ना नज़रिया बहुत ही गलत है कि स्वास्थ्य के लिए जो पहले बजट था वो ज़्यादा था, अब के घटा के किया है इन्होंने। कुछ ना कुछ पहले की अपेक्षा घटाया है उसको, और सभी चीज़ों में इन्होंने, एजुकेशन के अंदर भी बहुत जो है ना घटा के इन्होंने पेश किया है सारा का सारा। तो ये बहुत ही निराशाजनक है, और आम आदमी, ख़ास तौर से जो मीडियम तबके का आदमी है, वो तो बहुत ही निराश है इसको देख के। इन्होंने जो बजट बनाया है वो उद्योगपतियों के लिए या पैसे वालों के लिए, उनके लिए तो ठीक है, बाकी के लिए तो ये बहुत ही ख़राब है। और हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं कि ये बजट, इस तरह का बजट होना नहीं चाहिए था। निर्मला सीतारमण जी ने बजट लॉन्च किया है, आपकी क्या राय है उसके ऊपर? आम आदमी निराश हुआ है, और जो कृषि बजट था, जो पिछली बार बजट था, उससे 8,000 करोड़ इन्होंने कम कर दिया उससे, तो वो किसानों में थोड़ा निराशा है। तो बस किसानों की तरफ से आप बोल रहे हो या आपकी कोई पर्सनल राय है इस बारे में? पर्सनल यही है कि लोग खुश नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं, पेंशनें खत्म की जा रही हैं, नौकरियां खत्म करी, रिजर्वेशन तो बिल्कुल लगभग खत्म हो गई है। कहाँ तक, कब तक सरकारी नौकरी करना एक सपना बनता जा रहा है। सरकारी नौकरी करना, चौधरी साहब MPA BA MA लोग ऐसा घूम रहे हैं कैसे कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह, कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास पैदा करो, ऐसा ना हो कि लोकतंत्र के प्रति लोग चले जाए। अब तक बड़ा लोगों की एक विचारधारा आज है कि हिंदुस्तान 70 साल से डेमोक्रेटिक सेटअप है। आपने देखा कि अभी USA में क्या हुआ, कहीं ना कहीं पूरा यूरोप में क्या हुआ,
कहीं उसका असर हमारे देश में ना आ जाए कि हम इस सिस्टम के खिलाफ जाएं। रशिया में क्या हो रहा है आप ये बताइए। तानाशाही, लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही चल रही है, एक तरफा चल रही है। कब तक प्रोलाइजेशन करेंगे, कब तक आप इसको, आप डिफेंस को या इसको सुप्रीम कोर्ट को कब तक अपने उसमें लोगे। कहीं ना कहीं आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कमज़ोर हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है देश का इससे कुछ भला होगा? बिल्कुल भला होगा, इससे आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्या? एम्प्लॉयमेंट भी बनी, स्वरोजगार बढ़ेगा इसमें। अपने जो है कर लघु और कुटीर उद्योग धंधों का विकास होगा, इससे खुद में अपनी जो है का आत्मनिर्भरता आएगी इस बजट से। आप विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे। विश्वास के साथ लोग उम्मीद से घर से निकलते हैं, शाम को लौट के आते हैं कि एक विश्वास के कि हम कुछ कर पाएंगे, शाम को कराएंगे। पता लगा LIC को बेचने लगे हुए, पता लगा बड़े बड़े बैंकों को मतलब वो कर रहे हैं। आप कहाँ तक, कब तक बेचोगे आप? ये बाप दादा ने कमा कर छोड़ के, अच्छी बात है आपकी, अब कब तक बेचोगे? कभी तो अपना परचेजिंग करेंगे, आप मतलब कुछ प्रोडक्शन करोगे। आप कहाँ से? जो हमारे नरेंद्र चौधरी ने किया, सच्चाई है, आम आदमी बहुत ज़्यादा निराश है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।